हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक्स पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पी वैल्यू क्या चीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं पी वैल्यू आपको बताना चाहूँ एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो पी वैल्यू आप एक तरीके से समझो। पी वैल्यू बेसिकली, पी वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, test statistic value more than the ones observed। ठीक है, more than the ones observed। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो हमने क्या बोला कि पी वैल्यू क्या होती है? पी वैल्यू होती है एक प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पहली चीज, एक पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी है, ये समझो। ठीक है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड। अब एक बात बताओ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है, जब मैंने उसमें स्टेप्स बताए थे तो उसमें एक स्टेप था जिसमें मैंने बोला था कि हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, सपोज करो मैं आपको वो एग्जांपल दोबारा ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें चॉकलेट्स बनती हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एवरेज जो पहले से चलती हुई जो चॉकलेट की एवरेज है, अगर मैं बोलूं कि वो है 10 ग्राम। ठीक है, अब अगर कोई बंदा आके ये बोले कि वो जो एवरेज है वो 10 ग्राम नहीं, 10 ग्राम से ज्यादा है, तो ये बेसिकली ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ये हमारा स्टेप 1 होता है। ठीक है, तो बेसिक उसके बाद हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करते हैं। इस केस में हमारा बेसिकली वो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? न्यू है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम एक सैंपल लेते हैं। अगर आपको याद हो, हमने बताया था एक सैंपल लेते हैं। सपोज करो मैं 50 चॉकलेट्स का सैंपल लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन 50 चॉकलेट्स का बेसिकली मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालूंगा। आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? इस केस में न्यू है, यानी कि एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द वेट्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो ये जो 50 चॉकलेट्स हैं, इनकी मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, इनका मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है, जो हमारा थर्ड स्टेप था, ये बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अब इस डेफिनेशन पे आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू। सपोज करो आपकी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू 12 ग्राम आई। ठीक है, सपोज करो ये 12 ग्राम आई। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड। मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड, एक और आगे एक चीज और लिखना मैं भूल गया। एज्यूमिंग एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि आपका नल हाइपोथेसिस अभी वैलिड है। ठीक है, तो अब ये समझो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप डायग्राम से समझोगे। तो सपोज करो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना आपका, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये बेसिकली सपोज करो, अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को एक्स से डिनोट करूं, सपोज करो ये जो एक्स टेस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको नॉर्मल का केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब एक बात बताओ, आपने टेस्ट यहाँ पे इसका कुछ मीन होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मीन होगा। तो अब आपने ये जो सैंपल है, ये सैंपल है, इसकी कोई वैल्यू निकाली। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये 12 ग्राम आई। ठीक है, तो अब ये सपोज करो ये 12 यहाँ आई। ठीक है, ये 12 यहाँ है। ठीक है, न्यू कुछ बेसिकली इसका 10 था। ये बेसिकली आप समझ लो आपका जो क्या है, ये नल हाइपोथेसिस है, वो बेसिकली आपका नल हाइपोथेसिस समझ लो एक तरीके का बीच में होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस था। ठीक है, अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की कुछ वैल्यू निकाली, वो आई 12 ग्राम, तो वो सपोज करो यहाँ है। ठीक है, तो अब जब मैं कह रहा हूं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड, मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड, यानी कि
मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे को बेसिकली ये वैल्यू चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर आपको पता हो, प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक तरीके का एरिया होता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरे को मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड, मोर देन, ये आपकी 12 ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ये 12 आपकी ऑब्जर्व्ड है, मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड आपने क्या किया है, ऑब्जर्व आपने ये किया है, 12 आपने ऑब्जर्व किया है। आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मोर देन द वंस ऑब्जर्व्ड, यानी कि आपको ये एरिया निकालना है, समझ रहे हो, यानी कि आपको इस एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं टेस्ट स्टेटिस्टिक को x बोल रहा हूं, तो बेसिकली मेरे को पता है आपको क्या निकालना है। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ, बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ, बेसिकली हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को एक काम करो, z से नोटेशन दे देते हैं, ठीक है, इसको हम z बोल देता हूँ मैं, z बोल देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, ये जेड पी बोल देते हैं, और हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको बेसिकली नोटेशन जेड है, इस वैल्यू को जेड पी बोल रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल इस ये जो कर्व है, इस रैंडम वेरिएबल को जेड बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड पी, ये एरिया निकालना चाहता हूँ, बेसिकली ये निकालना चाहता हूँ, समझ गए। तो बेसिकली आपका पी वैल्यू का मतलब क्या है, पी वैल्यू का मतलब क्या है, कि पी वैल्यू का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू मोर देन द वंस ऑब्जर्व। तो पता है, आप एक और तरीके से समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल मोर एक्सट्रीम, ये समझना, मोर एक्सट्रीम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोर एक्सट्रीम देन द वंस ऑब्जर्व्ड। आपने ऑब्जर्व्ड कौन से किए हैं, आपने ऑब्जर्व्ड अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू की है, आपने ये जो 12 ग्राम है ऑब्जर्व्ड ये की है। आप कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल, कि सैंपल आए मोर एक्सट्रीम देन द वंस ऑब्जर्व्ड, आपका ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। अगर आपका ये ऑब्जर्व्ड है, तो बेसिकली आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, आप ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल मोर एक्सट्रीम, यानी कि यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये तो हमने यहाँ ले ली वैल्यू, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू यहाँ होती, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू ये जो मैंने न्यू है, ये 10 है, सपोज करो ये न्यू मेरा 2 ग्राम होता, ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ होती, ठीक है, वो 2 ग्राम यहाँ होता, समझ रहे हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो मेरी है, वो मैंने 12 ग्राम ली, तो वो न्यू के इस तरफ आई, अगर वो न्यू के इस तरफ होती, तो मेरा एरिया कौन सा मैं कैलकुलेट करता, समझो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करते, मोर एक्सट्रीम देन द वंस ऑब्जर्व्ड, समझ गए, मोर एक्सट्रीम देन द वंस ऑब्जर्व्ड, आप ये एरिया कैलकुलेट करते, यहाँ पे इस केस में ये एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बेसिकली पी वैल्यू एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पी वैल्यू एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरीके का प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक तरीके का एरिया होता है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एरिया फाइंड करना है, समझ गए, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलो, अब ये हमने थोड़ा सा पी वैल्यू समझा है, आपको धीरे धीरे पी वैल्यू और क्लियर होगा, ठीक है, धीरे धीरे पी वैल्यू का कंसेप्ट आपको और क्लियर होगा। चलो, अब हम आगे और डिस्कशन करते हैं। अब हम पता है क्या डिस्कशन करेंगे, अब हम समझते हैं कि वन टेल टेस्ट क्या होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है, हम इसका थोड़ा सा इंट्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास सपोज करो मेरा एक नल हाइपोथेसिस था कि जो मेरा चॉकलेट्स है, मैं वही चॉकलेट वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कि जो मेरा चॉकलेट है उसका एवरेज 10 ग्राम है, ठीक है। अब कोई शाहरुख खान आके मेरे को बोलता है कि ये 10 ग्राम नहीं है, ये ग्रेटर देन 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा नल हाइपोथेसिस थी, ये क्या थी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब मैं इसकी पी वैल्यू निकालूंगा, जब मैं इसकी पी वैल्यू निकालूंगा, तो सपोज करो मेरा कुछ इस टाइप का कर्व है, तो मेरा जैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होएगी, कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू सपोज करो मेरी 11 ग्राम आई, ठीक है। तो बेसिकली वो इस तरफ आया, बेसिकली मैंने कौन सा एरिया निकाला, ये, जब मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ ना,
तो ये बेसिकली एक तरीके का पी, ये एरिया मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, पी वैल्यू निकालने के लिए। ये समझो, ये एरिया मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, पी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो मैं राइट साइड पे निकाल रहा हूँ ना, तो ये राइट टेल टेस्ट है, ठीक है। ये वन टेल टेस्ट में आता है। वन टेल टेस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो राइट टेल टेस्ट हो सकता है या लेफ्ट टेल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए वन टेल टेस्ट को समझो कि जब बेसिकली आपने न्यू ग्रेटर देन 10 है ना, तो बेसिकली आप ये वाला एरिया निकालोगे, ठीक है। अब यही सोचो, अब यही केस सोचो, एक बंदा है, अब ये मतलब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो आपकी चॉकलेट्स की एवरेज 10 ग्राम है, ठीक है। ये आपका नल हाइपोथेसिस था। अब यही एक बंदा आया, शाहरुख खान आया, वो बोलता है कि ये 10 ग्राम नहीं है, ये 10 ग्राम से कम है। समझ रहे हो? अभी हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, अभी तक हम ये ले रहे थे केस, ये 10 ग्राम से ज्यादा है। तो बेसिकली हम एक्सट्रीम इस तरफ जा रहे थे। ये चीज समझो, हमारा बेसिकली अगर मैं बोलूं कि हमारा ये 10 ग्राम नल हाइपोथेसिस, अगर हम बीच में इसको समझे, तो बेसिकली हम इस तरफ का एरिया निकाल रहे थे। क्यों? बिकॉज हम एक्सट्रीम, इस जो हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक आया, हम उससे एक्सट्रीम का एरिया निकालना चाहते हैं। पी वैल्यू क्या होता है? पी वैल्यू अभी मैंने समझाया आपको कि वंस जो आपने ऑब्जर्व किया है उससे एक्सट्रीम की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो, अब अगर ये केस है, अब अगर ये केस है कि आपका 10 ग्राम ये नल हाइपोथेसिस है, लेकिन शाहरुख खान आया, उसने बोला कि ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम नहीं है, ये 10 ग्राम से कम है। समझ रहे हो? ये 10 ग्राम से कम है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में पता है, आप टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालोगे। आप टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालोगे, सपोज करो वो 5 ग्राम आई, ठीक है। तो बेसिकली आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होती है, ये बेसिकली 10 ग्राम है आपका, तो आपका 5 ग्राम इधर आएगा। तो बेसिकली आप अब कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? अब आप ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो ये जब ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, लेफ्ट साइड वाली, इसको कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। समझ रहे हो? को कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। ये दोनों वन टेल टेस्ट ही हैं, क्योंकि आप एक तरफ का निकाल रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली एक, या तो ये निकाल रहे हो, या इस केस में राइट वाली निकाल रहे हो, ठीक है। इस केस में राइट वाली निकाल रहे हो। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, उसमें न्यू 10 ग्राम एक्सेप्टेड था, ठीक है। अब शाहरुख खान आया, उसने बोला न्यू 10 ग्राम नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि 10 से ग्रेटर है या 10 से लेस है, उसने ये चीज नहीं बोली, ठीक है। उसने बोला कि वो 10 के इक्वल नहीं है, उसने ये बोला। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू सपोज करो 5 आई, ठीक है। तो बेसिकली वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, समझ रहे हो? आपका यहां भी आ सकता है टेस्ट स्टेटिस्टिक, यहां भी आ सकता है। इस केस में पता है क्या होगा? इस केस में हम इन दोनों की एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस केस में बेसिकली हम, तो इस केस में ना बेसिकली क्या होगा, सपोज करो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई, सपोज करो आपकी 10 ग्राम आई, ठीक है। 10 ग्राम आई, तो यहाँ तो ये बीच, सॉरी 10 तो आपका ये वाला था, सपोज करो ये 12 ग्राम आई, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये तो 10 वाला है, तो यहाँ तो आपका 10 है, तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा, यहाँ कहीं आपका -12 आएगा। समझो, ये जो लाइन होती है ना, हमेशा -12 इधर भी होता है, इधर भी होता है। बेसिकली इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। बेसिकली इस केस में ना आप क्या करोगे, इस केस में आप ये दोनों एरिया करोगे, ये वाला एरिया भी निकालोगे, ये वाला एरिया भी निकालोगे, और इस एरिया को मिला के बेसिकली आपकी पी वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, जब हमारा ये था, ये न्यू ग्रेटर देन 10 था, तो ये एरिया खाली आपका पी वैल्यू बन रहा था। हमारे पी वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एरिया होता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा था, ये आपका एरिया हो रहा था, ये आपकी पी वैल्यू हो रही थी। अब इस केस में क्या होगा, ये प्लस ये दोनों आपकी पी वैल्यू होंगी। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। चलो, अब हमने ये समझ लिया कि वन टेल टेस्ट क्या होता है। वन टेल टेस्ट यानी कि एक साइड वाला, ये बेसिकली वन टेल टेस्ट है। ये वन टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट क्या हुआ? टू टेल टेस्ट ये वाला हो गया, ठीक है। टू टेल टेस्ट ये वाला हो गया, जिसमें दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी हम ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है गाइस, वन टेल वर्सेस टू टेल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया वन टेल और टू टेल में क्या डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था आपको
मैंने आपको ये बताया था एक अल्फा का कंसेप्ट, ठीक है। मैंने अल्फा बताया था आपको, क्या बोला था मैंने, कॉन्फिडेंस लेवल की बात करी थी मैंने, ठीक है। मैंने कॉन्फिडेंस लेवल की बात करी थी और मैंने बोला था कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हम सी से नोटेशन दे, बेसिकली अल्फा होता है 1 - सी, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि जनरली हम 0.095 लेते हैं, ठीक है। जनरली हम कॉन्फिडेंस को 0.95 लेते हैं, लेकिन ये अलग भी ले सकते हैं। तो अल्फा इस केस में हमारा 0.05 हो जाएगा, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो अब ये जो मैं एरिया वाला है ना, इस एरिया और ये जो अल्फा निकाल रहे हो, ये जो अल्फा है, इसका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन देखते हैं। ये एरिया यानी कि पी वैल्यू है एक तरीके की, ठीक है। तो चलो हम कोई एक टेस्ट ले लेते हैं। सपोज करो मैं ये राइट टेल वाला टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये राइट टेल वाला टेस्ट ले रहा हूँ, यानी कि मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, आपका न्यू ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अब सपोज करो मेरा क्या केस है, बेसिकली मेरा केस ये है कि आपका एच नॉट क्या है कि न्यू बेसिकली 10, ठीक है। और जो एच अल्फा यानी कि शाहरुख खान ने आके क्या बोला कि ये न्यू 10 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, इस केस में बेसिकली आपका इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। इस केस में बेसिकली इस टाइप का ग्राफ है। तो अब गाइस एक चीज समझो, आपने इसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकालोगे, वो कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। अभी वो कुछ भी वैल्यू है, अभी उस वैल्यू को छोड़ो, ठीक है। लेकिन इस अल्फा को समझो, ये अल्फा क्या है, ये अल्फा बेसिकली 0.05 है, ठीक है। तो अल्फा इस केस में ना एक यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। ये सपोज करो ये अल्फा है एक तरीके का, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे पी वैल्यू क्या है, अगर मैं पी वैल्यू की बात करूं, तो पी वैल्यू अब सपोज करो, एक सेकेंड, जब मैं बोल रहा हूँ कि पी वैल्यू मेरा एक तरीके का एरिया है, तो ये बेसिकली ये एरिया पी वैल्यू है, पी वैल्यू 0.2 है। इसका मतलब ये एरिया 0.2 है, समझ रहे हो। तो अगर मैं पी वैल्यू ये बोल रहा हूँ, तो जब हम कह रहे थे पिछली वीडियो में, मैंने बोला था आपको कि अगर मेरी पी वैल्यू लेस देन अल्फा आए, लेस देन इक्वल टू अल्फा आए, तो मैं अपने जो मेरा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आए तो मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस करूंगा, ठीक है। ये चीज हम देख चुके हैं। तो अब एक बात बताओ, पी वैल्यू क्या है, एक तरीके का एरिया है। तो जब इसका मतलब अल्फा भी तो एक तरीके का एरिया हुआ, आप एरिया को ही तो एरिया से कंपेयर करोगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो पी वैल्यू एक एरिया है, ये एरिया पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी एक एरिया होता है, ठीक है। तो जब पी वैल्यू एक एरिया है, तो इसका मतलब अल्फा भी तो एक एरिया होगा। मतलब अगर मैं, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है कि 0.95 कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब अल्फा हमेशा 0.05 होगा। अगर मैंने 0.95 लिया कॉन्फिडेंस लेवल, तो अल्फा 0.05 होगा। इसका मतलब अब समझो, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा अल्फा कुछ प्री डिफाइंड है, ठीक है। मेरा अगर ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है यानी कि ये एरिया अल्फा है, ठीक है। इसको समझो, जब मैं ये अल्फा बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये एरिया अल्फा है, ठीक है। तो अब मेरी पी वैल्यू जो है, बेसिकली या तो वो ये एरिया हो सकता है, समझ रहे हो, या तो वो पी वैल्यू का एरिया इससे छोटा हो सकता है। जब ये केस है कि पी वैल्यू अल्फा से कम है, यानी कि या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, या बेसिकली इस तरीके का हो सकता है। मेरा अल्फा यहाँ है, ये एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो मेरा अगर ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है मेरा, ये एरिया अल्फा वाला है, तो पी मेरा यहाँ आ जाए, समझ रहे हो। या तो पी मेरा पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा का मतलब क्या है, ये जो पी वाला एरिया है, ये पी, इसको पी बोलूं अगर मैं बड़े वाले एरिया को, और ये छोटे वाले एरिया को अल्फा बोलूं, ये केस हो सकता है। या तो ये केस हो सकता है, या ये वाला केस हो सकता है कि बड़ा वाला एरिया अल्फा हो। तो यही दो केस पॉसिबल हैं। इस चीज का मतलब समझ रहे हो, इस चीज का मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा अल्फा हमेशा यहीं रहेगा, ये अल्फा हमेशा यहीं है। अब तुम्हारा पी जो है, ये जो पी एरिया है, या तो इधर होएगा, समझ रहे हो, या तो अल्फा के इधर आएगा, या अल्फा के इधर आएगा। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। या तो पी अल्फा के इधर आएगा,
या पी अल्फा के इधर आएगा, समझ रहे हो? ये जब इधर आएगा बेसिकली वो कौन सा केस है कि पी वैल्यू का जो एरिया है आपका अल्फा से बड़ा है, और ये वाला कौन सा केस है कि पी वैल्यू आपका अल्फा से छोटा है। ठीक है, तो जब इस तरीके का केस हो ना कि जो पी का एरिया है आपके अल्फा से कम हो जाए, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बेसिकली इस केस में रिजेक्ट एच नॉट है, समझ रहे हो? तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये अल्फा से जस्ट इधर तक ये जो पूरा रीजन है ना, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये आपका अल्फा है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा पी वैल्यू का जो एरिया है वो कुछ भी हो, इधर इधर इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, इस पूरे रीजन में अगर कुछ भी पी वैल्यू आ जाए मेरी, तो मैं रिजेक्ट ही करूंगा, समझ रहे हो? चाहे मेरा इतना एरिया हो जाए, 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 मैं करूंगा तो रिजेक्ट ही अपने एच नॉट को। समझ रहे हो? ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे रीजन में जो मेरा अल्फा है, जो मेरा अल्फा है, ये बेसिकली आप याद रखो, अल्फा आपका डिफाइंड होता है, आपने 0.95 ले लिया, सॉरी 0.05 ले लिया, तो इसका कुछ आपका टेबल होगा, उसमें कोई वैल्यू आ जाएगी एरिया की। ठीक है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेनी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मेन चीज आपको क्या है, मेन चीज आपको पी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये पी वैल्यू या तो ये एरिया हो सकता है, या ये एरिया हो सकता है, या ये एरिया हो सकता है, समझ रहे हो? तो जब अल्फा तक जो एरिया है, समझ रहे हो, अल्फा तक जितना एरिया है, यानी कि पी वैल्यू इक्वल टू अल्फा तक, मेरा एक तरीके से ये रिजेक्शन रीजन है, समझ रहे हो? किस चीज का रिजेक्शन रीजन, यानी कि इस रीजन में मैं एच नॉट को रिजेक्ट करूंगा, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा, समझ रहे हो? तो ये मेरा रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, अब सपोज करो ये टू, मैं इस सपोज करो मैं अल्फा को यहां भी बना दूं। ठीक है, ऑब्वियसली अल्फा इधर भी कहीं बनेगा, आपके टू टेल टेस्ट में एग्जांपल के तरीके में, तो बेसिकली आपका यहाँ भी अल्फा होगा, बेसिकली ये भी आपका एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ये भी आपका रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है। यहाँ पे आप, अगर आपकी पी वैल्यू यहाँ वाले कहीं भी आई, ये पी वैल्यू आई, या ये पी वैल्यू आई, या ये पी वैल्यू आई, समझ रहे हो? बेसिकली तो आप रिजेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस रीजन क्या हुआ, अगर आपका पी वैल्यू यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, और तो ये रीजन जो है वो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं। ठीक है, तो ये रीजन जो है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रीजन आपके रिजेक्शन रीजन है। ये चीजें कंसेप्ट समझ लो। लोग आपको ये बता देंगे पी वैल्यू लेस देन अल्फा, इसको रिजेक्ट कर दो, लेकिन ये ज्योमेट्रिक इंट्यूशन जो मैंने दिया है ना, ये समझनी बहुत जरूरी है। आप एक तरीके से समझो कि ये भी आपका एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया, तो यानी कि ये भी एक एरिया है और ये भी एक एरिया है। तो ये आपका अल्फा वाला क्या है, अल्फा डिफाइंड है, तो अल्फा का ये एरिया है। अब पी वैल्यू आपका ये एरिया हो सकता है, या ये एरिया हो सकता है, समझ रहे हो? या तो वो अल्फा से ग्रेटर हो सकता है, या वो छोटा हो सकता है। जब छोटा होगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे, जब बड़ा होगा यानी कि यहाँ आया, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो हमने इस वीडियो में काफी चीजें सीख ली कि पी वैल्यू के बारे में, और उसकी बेसिकली ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझी। ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझी। तो अब गाइस एक बात बताओ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि पी वैल्यू ग्रेटर होगा, पी वैल्यू लेस होगी बेसिकली अल्फा से, तो आप रिजेक्ट कर दोगे, पी वैल्यू ग्रेटर होगी तो एक्सेप्ट कर लोगे, और ये भी बता दिया कि पी वैल्यू की ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है। लेकिन ये नहीं बताया कि हम ये पी वैल्यू निकालेंगे कैसे, समझ रहे हो? हम ये पी वैल्यू जो एरिया है ये निकालेंगे कैसे, समझ रहे हो? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन टेस्ट। ठीक है, बेसिकली एक बात समझो, ये जो टेस्ट है ना, बेसिकली एक तरीके से आपको आपकी पी वैल्यू देंगे। ठीक है, ये आपको एक तरीके से आपकी पी वैल्यू देंगे, और उसके बाद अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन अल्फा हुई तो आप रिजेक्ट कर दोगे,
अगर ये पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हुई तो आप एक्सेप्ट कर लोगे अपने एच नॉट को। बहुत सिंपल है गाइस कंसेप्ट। तो आप इतना समझो कि ये जो टेस्ट है ना, और भी बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हम वो और भी टेस्ट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सबसे पहले जेड टेस्ट की बात करेंगे, फिर टी टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जेड टेस्ट की बात करेंगे, फिर टी टेस्ट की बात करेंगे, फिर परम्यूटेशन रीसैम्पलिंग टेस्ट होता है एक, बहुत कॉमन है, फिर इसकी बात करेंगे। फिर हम जेड प्रोपोर्शन टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जेड प्रोपोर्शन टेस्ट हो गया। फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे। इनके हम बेसिक देखेंगे, ठीक है, इन सब के हम बेसिक्स देखेंगे, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू।